गणेशाय नमः। स्वागत करूंगी हर रोज की तरह फिर से आपका हमारे शो में जिसका नाम है डियर जिंदगी। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और इस शो के जरिए आप जानने वाले हैं आज का राशिफल। करियर की बात हो चाहे फाइनेंस की बात हो, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की सोच रहे हैं तो हमारा शो जरूर देखिए, क्योंकि इस शो के जरिए आप जान पाएंगे कि सितारे आज आपके सपोर्ट में हैं या नहीं। जैसा कि हमारा उद्देश्य है टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं, 24/7 आपके साथ में हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको लोगों को बेहतर तरीके से जानने में मदद करेंगे। यानी कि राशि के हिसाब से आप इंसान को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। वो अनछू पहलू जो आप तक खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, वो इस जो वीडियो देखेंगे उनके बाद आप जान पाएंगे। तो हमें तुरंत फॉलो करें। फिलहाल के लिए मैं स्वागत करूंगी हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य व्योम का। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो आचार्य जी, राशिफल का चक्र शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल। तो आचार्य जी, आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या ज्योतिष की मदद से आने वाले समय को बदला जा सकता है? कोई बुरा समय आने वाला है और अगर हम ज्योतिषीय उपाय अपनाएं तो क्या उसको बदल सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब हम बात कर रहे हैं समय की, तो समय अच्छा या बुरा नहीं होता, समय समय होता है। उस पर हम इंडिविजुअल व्यक्ति वो उस जिस तरह का अनुभव करता है उस पर उस तरह का टैग लगा देता है कि ये अच्छा समय है, ये बुरा समय है। क्योंकि रियलिटी एग्जिस्ट इनसाइड आवर ब्रेन। तो हमारा परसेप्शन जैसा होता है, ठीक है, कि वो आपने सुना होगा कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी बिल्कुल, तिन तैसी। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ में हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, क्या ज्योतिष के द्वारा किसी भी तरह के समय को और भी पॉजिटिव बनाया जा सकता है? तो बेशक बनाया जा सकता है मित्रों। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में, अगर उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके करियर को लेकर, उसके व्यापार को लेकर, उसके प्रेम संबंधों को लेकर, गृहस्थ जीवन को लेकर, बच्चों की पढ़ाई से लेकर, अगर आप चिंतित हैं और आपको लगता है कि कुछ ऐसा आपको मिल जाए जिसे आप करें और ये समस्या दूर हो जाए, तो बिल्कुल आपको ज़रूरत है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की, जो गणेशा स्पीक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल हैं। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं, तो आप उनको अपना मेन कंसर्न बताइए कि मुझे ये समस्या है। तो वो एस्ट्रोलॉजर आपके कुंडली के एनालिसिस के बेस पर आपको उसका सटीक सॉल्यूशन देगा। वैदिक रेमेडी भी देंगे और साथ-साथ ऐसी रेमेडी जो आपको सपोर्टिव हो और उस सिचुएशन से बाहर आने में आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल, यानी कि अगर आपकी भी कोई समस्या है तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। अब राशिफल का चक्र शुरू जी। करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे मेष राशि के बारे में कि कैसा होगा उनके लिए आज का ये दिन। मेष राशि वाले व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक सुख शांति बनी रहने वाली है। बच्चों के करियर को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित आज हो सकते हैं। अचानक आज खर्चे बढ़ सकते हैं और नेगेटिव लोगों से आज आपको दूर रहना है। व्यवसाय की बात करें तो नए अवसर मिलेंगे और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो खांसी जुकाम आज आपको थोड़ा परेशान करेगी। बिल्कुल, यानी कि अब आपको पहले से पता है कि ये जो मौसमी परेशानियां हैं वो आपको परेशान कर सकती है, इसलिए खान पान का स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के बारे में पुराने मतभेद जो उनके हैं वो सुलझ जाएंगे। साथ ही साथ विद्यार्थी जो गण हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये है कि मित्रों पर शक ना करें। और साथ ही साथ अगर हम व्यवसाय की बात करते हैं तो मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी। पारदर्शिता जरूरी है बिजनेस में, मतलब ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्वास्थ्य थोड़ा आज मेंटल फटीग का अनुभव आप कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आज के दिन को सक्सेसफुल बनाना है। स्पेशली जो बिजनेस करते हैं तो उनको अपने हर काम में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी होगी सक्सेस पाने के लिए। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के बारे में पारिवारिक विवाद आज उनके सुलझेंगे। विचार विमर्श से समाधान भी निकलेगा। गुस्से से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, इसलिए क्रोध को थोड़ा त्याग दें। साथ ही साथ पारिवारिक संबंधों में नजदीकियां आएंगी और तनाव का प्रभाव आज आप अनुभव करेंगे। बिल्कुल,
गुस्सा जो है वो हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है और हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम आवेश में होते हैं तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप हमारा शो देख रहे हैं और आपको पता है कि गुस्सा आज आपकी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ के लिए भी खराब हो सकता है, उन चीज़ों को बिगाड़ सकता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ठंडा पानी पीजिए और अपने गुस्से को खत्म कीजिए। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के वालों के बारे में आज उन्हें परिवार के किसी क्लोज सदस्य से खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, और साथ ही साथ थोड़ा हाथ को टाइट रखें, अर्थात फिजूल खर्ची ना करें। खान पान का ध्यान रखें। दवाई, अगर आपका कोई इलाज चल रहा है तो उसकी दवाई समय पर लें। बिल्कुल, यानी कि फाइनेंस को अगर आपको स्टेबल रखना है तो वो कहते हैं ना कि अपने खर्चों पर लगाम लगाना होगा, बजट बना के चलना होगा और सबसे बड़ी बात, किसी पर भी आँख मूंद करके विश्वास नहीं करें वरना आप धोखे के शिकार हो सकते हैं आज के इस दिन में। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के बारे में परेशानियों से आज आपको बहुत राहत मिलने वाली है। साथ ही साथ कहीं न कहीं आपको अपने एक्सपेंसेस और इनकम में एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम बिज़नेस की बात करें तो नई जो योजना आप बना रहे हैं बिज़नेस को एक्सपेंड करने की, वो अच्छी हैं। और स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे, ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। यानी कि आज आपको एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सितारे दे रहे हैं आपको भरपूर एनर्जी अपना हर काम पूरा करने के लिए। इसलिए इस दिन का अधिकतम फ़ायदा उठाइए। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि, पारिवारिक अपेक्षाएं आज आपकी पूरी होंगी। आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार होगा। निजी जो आपके सीक्रेट्स चीजें हैं, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, वो किसी और के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें। प्रॉपर्टी के काम में आज आपको लाभ होगा। और अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य की बात करें तो वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाएं। यानी कि आज दुर्घटना की संभावना बन रही है कन्या राशि वालों के लिए, इसलिए ऑफिस से 10 मिनट पहले निकलने की कोशिश कीजिए। समय के महत्व को समझिए और क्योंकि सितारे आज इस तरह की स्थिति रहने का इशारा कर रहे हैं, इसलिए बहुत शांति से दिमाग को शांत में रख दें। समय से पहले घर से निकलने की कोशिश कीजिए। अब आचार्य जी, अब कन्या राशि पे तुमने बात जी। कर ली, बारी बर्थडे प्रेडिक्शन की आती है। जिनका आज बर्थडे है वो क्या उनको मिल पाएगा जो उन्होंने सोचा है, जो गोल उन्होंने तय किए हैं इस पूरे 1 साल के लिए, क्या पूरे करने में उनको सितारों का सपोर्ट मिलेगा? तो सबसे पहले गणेशा स्पेस की टीम की तरफ से उन सभी लोगों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना कि आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ व मंगलमय हो। तो दोस्तों, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की एनर्जीज की बात को समझें या उसकी भाषा को समझें, तो उसकी भाषा समझी जा सकती है किसी एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा। तो अगर आप अपने बारे में कंप्लीटली जानना चाहते हैं तो अपना स्पेसिफिक बर्थ डिटेल्स के साथ अपनी किसी भी क्वेश्चन को हमसे पूछेंगे तो वो स्पेसिफिक जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें आने वाले वर्ष की, तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, आने वाला वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए सामान्य रहने वाला है। अगर कोई पुरानी डिजीज आपको परेशान कर रही थी 2024 में, तो वो मैनेज हो जाएगी इन 2025। फूड हैबिट्स का आपको अपने ध्यान रखना है और फिजिकल एक्सरसाइज में योग को शामिल करना है। अगर हम बात करें करियर की और फाइनेंस की, तो करियर भी आपका प्रोग्रेसिव रहने वाला है। सेकंड हाफ में अपॉर्चुनिटीज बनती है आपके प्रमोशन की। और अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो सेकंड हाफ आपके लिए बेटर रहने वाला है। फाइनेंशियल ग्राफ सेकंड हाफ में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो ये था जिनका आज बर्थडे है, उनके लिए आने वाले साल का बर्थडे प्रेडिक्शन। इसी तरह कल अगर आपका जन्मदिन है और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके साथ में क्या कुछ होगा इस 1 साल में, तो आप अपनी बर्थ डिटेल जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9909994110। और अगर आप अपने बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि हर लाइफ के एस्पेक्ट में कहाँ-कहाँ आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है और जो कुछ आप पाना चाहते हैं वो आपको कब मिलेगा, तो इसके लिए आप गणेशा स्पीक्स की वेबसाइट पर जाकर हमारी बर्थडे रिपोर्ट परचेस कर सकते हैं। तो आचार्य जी, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। तुला राशि के लिए कैसा होगा आज का ये दिन? तुला राशि के लिए उनको जो भी शिक्षा या एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें उनमें सफलता मिलेगी। उन्हें एक सलाह दी जाती है कि किसी पर अति से ज्यादा विश्वास ना करें। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव शब्द ना बोलें, अन्यथा विवाद बढ़ सकते हैं। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो उधार दिया हुआ पैसा आज आपको वापस मिलेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहने वाली है। और स्वास्थ्य की बात करें तो सिर दर्द संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। बिल्कुल,
बिल्कुल, यानी कि तुला राशि के वे लोग जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है किसी मामले में, तो जीवन साथी से आज आप सपोर्ट मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। वो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करेंगे। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को आज भूमि से संबंधित कार्यों में नुकसान हो सकता है, इसलिए उसे थोड़ा आज के दिन अवॉइड करें। बिजनेस का विस्तार करने के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहने वाला है और अपने हेल्थ की जांच कराते रहें, मतलब एक हेल्थ चेकअप अगर पॉसिबल हो तो जरूर कराएं। बिल्कुल, क्योंकि सेहत का तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कुछ प्लानिंग्स की है आने वाले साल के लिए या आने वाले महीने के लिए या आने वाले कल के लिए, तो सेहत उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे, तभी वो सब कुछ पूरा कर पाएँगे जो आप करना चाहते हैं। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगली राशि के बारे में बताइए। अगली राशि धनु राशि है। घर और परिवार से संबंधित कार्यों में आज आपका समय थोड़ा ज्यादा ही बीतने वाला है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। नए काम की शुरुआत आज के दिन अच्छी है, आपके लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ बाहर भ्रमण पर का प्रोग्राम बन सकता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो त्वचा से संबंधित समस्याएं आज उभर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है या आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, तो इसके लिए एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे गणेशा स्पीक्स के एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आपको ना सिर्फ़ अच्छे उपाय बताएँगे, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, कैसे आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, उन सब के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फ़ेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आचार्य जी, अगली राशि हमारी मकर राशि है। जी, मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों के लिए आज किसी भी पुरानी समस्या का समाधान आज आपको मिल सकता है या कोई नया शुभ समाचार भी मिल सकता है। रुके हुए काम आज आपके पूरे होने वाले हैं। पार्टनरशिप में सामंजस्य जरूरी है, इसलिए कोई बड़ी डील भी आज के दिन हो सकती है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो सेहत आज अच्छी रहने वाली है, लेकिन लापरवाही से थोड़ा सा बचें। बिल्कुल, यानी कि सेहत की लापरवाही से बचना है, साथ ही ज़िंदगी में पार्टनर के साथ सामंजस्य बना के चलना है। पार्टनर का मतलब बिज़नेस पार्टनर भी है और लाइफ़ पार्टनर भी है, क्योंकि इन दोनों के साथ तालमेल अच्छा होता है, तो ज़िंदगी बेहतरीन होती जाती है। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए परिवार के साथ खुशियों का माहौल बनने वाला है। परिवार के साथ कहीं ना कहीं घूमने का प्लान शाम के समय बन सकता है। महत्वपूर्ण फैसले आज आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, आपको अपनी कार्य क्षमताओं पर भरोसा रखना है। आर्थिक दृष्टि से अगर हम ये समय देखें तो आज का दिन सामान्य ही रहने वाला है। व्यवसाय में नई टेक्निक को आपको या नई तकनीकों को अपनाना होगा। साथ ही साथ अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो असंतुलित खान पान का आज त्याग करें। खुद पर है विश्वास तो हर मुश्किल है आसान। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, खुद पर विश्वास रखिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप ये सोच रखेंगे, तो बड़े से बड़े चैलेंज को भी आप एकदम चुटकियों में हल कर पाएँगे। अगली राशि मीन राशि। मीन राशि वाले जातक जो हैं, आज उनकी जो भी परेशानियां चल रही थी, आज आपको थोड़ा सा मेंटली राहत मिलने वाली है। पड़ोसियों से विवाद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट बिजनेस में आज आपको मिल सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर खास ध्यान देना है। प्रेम संबंधों में आज आपकी मधुरता आएगी तथा पैरों में चोट लगने की संभावना है, इसलिए वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी रखें। बिल्कुल, हमारा काम है आपको अलर्ट करना, लेकिन अब ये आपका कॉल है कि आप हमारी जो आचार्य जी ने सलाह दी है, उसको किस हिसाब से लेते हैं। अगर आप अपने दिन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उनकी सलाह को ज़रूर मानिएगा, और जैसा कि हमारा उद्देश्य है आपको सही राह दिखाना, टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम 24/7 आपके साथ में हैं। तो अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर ये है कि आप कुछ टारगेट सेट कर रखे हैं, लेकिन ये लेकर आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं कि वो टारगेट अचीव करने के लिए क्या अभी कदम बढ़ाना सही रहेगा या नहीं, तो इसके लिए भी आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से मदद माँग सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि ये समय आपके पक्ष में काम करेगा या नहीं। और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी होगी, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। तो आचार्य जी, अब बारी आती है एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक पे चर्चा करने की। तो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है मोर पंख। नॉर्मली हम मोर पंख का महत्व ये समझते हैं कि घर में छिपकली है तो उसको भगाने के लिए हम मोर पंख लगा के रखते हैं। लेकिन मोर पंख हमें पॉजिटिविटी भी देता है। क्या ये बात सही है? घर में मोर पंख रखने चाहिए?
देखिए प्रश्न बहुत ही सुंदर है, क्योंकि देखिए मोर के जो पंख होते हैं वो साल में एक बार तो ज़रूर ही गिर जाते हैं और नए पंख आते हैं। तो मतलब हर साल मोर अपने पंख गिराता ही है। तो अगर हम मोर पंख की बात करें तो मोर का जो संबंध है वो भगवान कार्तिकेय से है, क्योंकि वो उनके वाहन हैं। साथ ही साथ मोर पंखों को स्वयं भगवान कृष्ण जी ने अपने सिर शीश पे पर लगा है। धारण किया हुआ है। जी। तो अगर आप मोर पंख को देखें, देखिए इंसान को कौन सी चीज अच्छी लगती है, किसी भी मनुष्य से पूछिए, अगर वो मॉल जाता है, बाजार जाता है, तो वो हमेशा ऐसे कपड़े चूज करता है जो बड़े कलरफुल हों, क्योंकि कलर्स में क्या होता है, जिंदगी बहती हुई सी नजर आती है। अगर आप किसी को सिर्फ डार्क कलर दो या सिर्फ ब्राउन कलर दो, तो उसको थोड़े ही दिनों में उसका मन लो फील करने लगेगा। शायद यही कारण है कि जब हम डल कलर पहनते हैं तो बहुत अच्छा नेगेटिव नेगेटिव फील करते हाँ, हैं। मतलब हमें एक खुशी या उमंग या उत्साह हमारे भीतर नहीं होता। जैसे अगर कोई ऑरेंज कलर पहने, तो आप देखेंगे ऑरेंज कलर पहनने पे आपको स्वतः ही ऊर्जा का संचार होने लगेगा, ठीक है? और जो हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ाते हैं, वो एक तरह से एसोसिएशन भी होता है। तो अगर हम मोर पंख को गौर से देखें, तो आप देखेंगे उसमें लगभग सारे कलर आपको दिख जाएँगे, कुछ को छोड़ दें। लेकिन वो जो कलर का रिफ्लेक्शन करता है, मोर पंख में एक सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कलर होता है, एक तो स्काई ब्लू कलर होता है। साथ ही साथ आप उसमें बहुत गौर से उसको पास से देखेंगे तो मोर पंख के हर एक जो रेशा होता है, उसमें इलेक्ट्रिक वायलेट कलर होता है, जिसे हम बैंगनी कलर कहते हैं। और बैंगनी कलर का जो संबंध है, जो रेकी और प्राणिक हीलिंग से संबंधित है, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैंगनी कलर का जो कनेक्शन है, वो डिवाइन एनर्जी से है। तो मोर पंख अगर आप घर में रखते हैं, स्पेशली पूजा के स्थान पर, तो वो आपके घर में पॉजिटिविटी लाता है और आपको बड़ा ही जीवंत महसूस कराता है। लेकिन दर्शकों, ध्यान रखना है दो महत्वपूर्ण बातें। कभी भी मोर पंख बाजार से बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि बाजार में जो मोर पंख आया है वो मोर को जबरदस्ती पकड़ के उसके पंखों को खींचा जाता है। सो वो पंख, क्योंकि उससे मोर को दर्द हुआ है, कष्ट हुआ है। तो और दूसरा, कभी भी मोर पंख जो बाजार से आप लाते हैं, एक तो वो नहीं लेने, क्यों? क्योंकि वो जबरदस्ती मोर से छीने गए हैं। दूसरी चीज, अगर आपको मोर पंख कहीं भी ऐसे गिरा हुआ मिल जाए, कहीं आप घूमने जाते हैं, तो अगर कोई गिरा हुआ पंख मिल जाता है तो आप उसको प्रणाम करें और उसे अपने घर ले आएं और पूजा स्थान पे कान्हा जी के पास रखें। तो ऐसा करने पर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मकता का संचार होगा, और ये सभी को करना चाहिए। आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोर पंख जो जी। कि हम बचपन से देखते हैं कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय रहा जी। है और उन्होंने अपने शीश पर धारण कर रखा है, तो क्या हम भी अगर कान्हा जी की तरह वो ऑरा चाहते हैं, वो पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो क्या हम भी मोर पंख को अपने शीश पर धारण कर सकते हैं? वाह! बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए, मोर पंख को आप अगर अपने शीर्ष पर धारण करना चाहते हैं, तो आपका व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए। किंतु अगर आपका व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण की तरह नहीं है, तो भूल के भी ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मोर पंख में बहुत ही डिवाइन एनर्जी होती है। अगर आप उसे अपने सिर पर धारण करेंगे, तो आप 2 या 3 दिन के अंदर ही आप अनुभव करेंगे कि आपको सिर में दर्द हो रहा है या अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आप उस ऊर्जा को बेयर नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से दर्शकों रिक्वेस्ट है कि मोर पंख को कभी भी अपनी सिर पर धारण ना करें, वो भगवान कान्हा के सिर पर बहुत ही सुंदर और सुशोभित लगता है। तो मोर पंख को पूजा के घर में स्थापित करें, और या कान्हा जी को समर्पित करें, या कान्हा जी के लिए जो हम झूला झुलाते समय हवा करते हैं, तो जो पंखा हिलाते हैं, उस तरह का उपयोग आप मोर पंख से कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि मोर पंख के बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मोर पंख को शीश पर धारण करने की गलती ना करें। तो आचार्य जी, इतनी अहम जानकारी देने के लिए हमें धन्यवाद। हम कल फिर से मिलेंगे नए राशिफल के साथ में, तब तक के लिए श्री श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः।